Good morning students. Today we are going to start our second unit of class 12th biology, genetics and evolution, in which first chapter of our syllabus, chapter 5, principle of inheritance and variation. So let's start it. First of all, the term is unit name is genetics and evolution. हमारी यूनिट का नाम है genetics and evolution. So we should know first what is genetics and what is evolution. Genetics is the branch of biology which deals with the inheritance and variation. Means there are two terms, inheritance and variation. We should know about these terms, inheritance and variation. Inheritance of characters from parents to progeny or from one generation to the next, and variation also which passes from parents to progeny. And now the next two terms, inheritance and variation. What is inheritance and what is variation? Inheritance is also known as heredity, and it is the transmission of characters from parents to progeny or from one generation to the next. For example, students, you must have heard when a young born baby is in our family, then हम उसको बोलते हैं कि भाई उसकी आँख अपने पापा पे गई है, या इसकी आँखें, इसके नाक, कान, ऐसे हम बोलते हैं कि ये फीचर्स अपने मम्मी पे है, हाइट पापा पे गई है. तो दीज आर द कैरेक्टर्स विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, एंड दिस ट्रांसमिशन इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. एंड द नेक्स्ट वन इज वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? Variations are the differences among the member of same species. For example, you all are member, or we are all are member of same species, that is Homo sapiens, human species. And in this species, we all are different from each other. हम सब एक दूसरे से जितना भी differences रखते हैं, these differences are the variations. Or we have some differences from our parents also. We have some similarity. We resemble with our parents, but we have some differences also. Those differences are known as variation. जो एक स्पीसीज के मेंबर्स के बीच डिफरेंस होते हैं, या फिर वी कैन डिफाइन इट ऑल्सो लाइक वेरिएशन आर द डिग्री. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. संतान अपने माँ बाप से जितनी डिफर करती है, जितना डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज वेरिएशन. नाउ द नेक्स्ट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल. Gregor John Mendel was the first scientist who systematically studied the principle of inheritance and variation. How the characters transmitted from parents to progeny. इस बारे में सबसे पहले systematically study करने वाले कौन थे? Gregor John Mendel. Gregor John Mendel एक priest थे and he was also a mathematician. But जिस चर्च में वो काम करते थे, जिस चर्च में वो थे, वहाँ उन्होंने गार्डन बनाया हुआ था, और उस गार्डन में उन्होंने पी प्लांट को ग्रो कराया. पी प्लांट साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, और उस प्लांट पर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की. हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में. क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल, दो ऑर्गेनिज्म के बीच क्रॉस कराने की प्रोसेस को, क्रॉस मीन्स ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन कराने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. तो मेनली वो एक हाइब्रिडाइजर थे. उन्होंने 1856 से 1863 तक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पर, अलग अलग वेराइटी सिलेक्ट करके उसकी ग्रो कराया एंड उनके बीच क्रॉस कराया, डिफरेंट कई जनरेशंस तक रिजल्ट और ऑब्जर्वेशंस देखे, एंड देन ही गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया. उनका वर्क पब्लिश हुआ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम. टाइटल था उनके वर्क का एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज उनका मेन वर्क जो था दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज डाइड इन 1884. अंटिल दैट टाइम हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, और उसका रीजन क्या था? उनका वर्क लंबे टाइम तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा. आफ्टर दैट वी विल स्टडी दैट सम साइंटिस्ट रीडिस्कवर हिज वर्क एंड his work get publicity, but जब तक वो alive थे तब तक उनके वर्क को पब्लिसिटी नहीं मिली. उसका रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन इज दैट ही वाज अ मैथमेटिशियन. वो एक मैथमेटिशियन थे एंड ही अप्लाइड स्टैटिस्टिकल डाटा इन बायोलॉजी. दिस वाज द
टाइम कि किसी साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने मैथमेटिक्स को अप्लाई किया हो बायोलॉजी में। उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा निकाला, जैसे उन्होंने क्रॉस कराए प्लांट्स के बीच, और ही मेंटेन द रिकॉर्ड दैट कितने प्लांट्स का हमने क्रॉस कराया, तो कितने प्लांट्स इस कैरेक्टर के आए, कितने प्लांट्स इस कैरेक्टर के आए। तो इस तरह का रिकॉर्ड रखा, जो उनके जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। एंड सेकेंड रीजन वॉज उस टाइम का पब्लिकेशन करने का जो था वर्क का था मेथड वॉज नॉट प्रॉपर। उनका वर्क प्रॉपरली पब्लिश नहीं हो पाया, उतनी फैसिलिटी उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी कि वाइडली पब्लिश हो सके उनका वर्क। नेक्स्ट अनदर पॉइंट वॉज दैट टाइम डार्विन वॉज मोर फेमस एंड पीपल वर इंटरेस्टेड अबाउट द डार्विन्स वर्क, evolution work of Darwin. And the third and last point that why his work was unrecognized for a long time, that he used a term factor. उन्होंने एक term use की factor जिसको हम अब कहते हैं genes which is the unit of inheritance, means वो यूनिट जिसके थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड होते हैं या ट्रांसमिटेड होते हैं, पास ऑन होते हैं कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसको उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था उसके लिए, एंड उसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा था। लेकिन दैट वाज आल्सो न्यू फॉर ऑल साइंटिस्ट, सो हिज वर्क वाज नॉट एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंटिस्ट एंड अदर पीपल। So in 1900, 3 scientists rediscovered the Mendel's work: Correns, von Sermack and Hugo de Vries. इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को 1900 में रीडिस्कवर किया, एंड मेंडल्स वर्क वाज सक्सेसफुल आफ्टर दिस। व्हाट इज द रीजन व्हाई मेंडल वर्क वाज सक्सेसफुल? मेंडल के वर्क के सक्सेसफुल होने का रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन था सिलेक्शन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एज यू नो दैट ही सिलेक्टेड पी प्लांट, जैसा मैंने बताया आपको कि उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, पाइसम सेटाइवम को। उस प्लांट का सबसे बड़ा फीचर ये था कि इट हैज़ मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब व्हाट इज कंट्रास्टिंग यू विल स्टडी इन डिटेल हियर आफ्टर अ व्हाइल। सिलेक्शन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रीजन था कि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जिनकी डिफरेंट फॉर्म अवेलेबल थी। he could see variations in these characters. And the second reason was large sampling size. मेंडल ने जो सिलेक्ट किया उसमें लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया पी प्लांट का, मीन्स ही क्रॉस्ड बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स फॉर मैनी जनरेशंस एंड ऑब्टेन मैनी सीड्स एंड देन अगेन क्रॉस्ड बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स। करेक्ट डाटा एनालिसिस, उन्होंने जो भी वर्क किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखा, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड एंड डाटा एनालिसिस किया। एंड द लास्ट रीजन इज नो यूज ऑफ लिंकेज। फॉर्चुनेटली उन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स को स्टडी किया पी प्लांट में, वो कैरेक्टर्स लिंकेज शो नहीं करते थे। इसी चैप्टर में आप लिंकेज टॉपिक को पढ़ोगे। लिंकेज पर आप यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि लिंकेज क्या है। लिंकेज इज द व्हेन 2 कैरेक्टर्स रिमेन अटैच्ड while going from one generation to the next, or you can say 2 pair of genes remain linked while transmitted from one generation to the next. जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते टाइम 2 जोड़ी जीन्स लिंक रहते हैं, दैट इज लिंकेज। देन रिजल्ट कुड बी डिफरेंट, रिजल्ट अलग हो सकते थे। जो मेंडल ने लॉ दिए हैं उन लॉ से डिफरेंट रिजल्ट आ सकते थे अगर उन्होंने जितने कैरेक्टर्स यूज किए थे उनमें से कोई भी लिंकेज शो करता। बट फॉर्चुनेटली उन्होंने जितने कैरेक्टर्स लिए उनमें से कोई भी लिंकेज शो नहीं करता था। नाउ द नेक्स्ट इज रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट। पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने, पी प्लांट फेवरेबल क्यों था उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एंड लॉ देने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज दैट लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट। पी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। इट कैन बी इजीली ग्रोन एंड इट कैन बी इजीली ग्रोन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम में हम इसकी कई जनरेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन वॉज सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। पी प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है नेचुरली, एंड वी कैन डू क्रॉस पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इन इट। हम इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं टू सी द डिफरेंट रिजल्ट। एंड द नेक्स्ट रीजन वॉज नंबर ऑफ सीड्स इज मोर। पी प्लांट में जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, तो सीड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन वॉज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट हैज मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, and contrasting means different form of a character. First you have studied about character in class 10, but
Recall this. Characters are the permanent feature or form of any organism. किसी organism का कोई permanent feature या form को हम character बोलते हैं. For example, human being में देख लें, eye color, hair color, skin color, height, these all are characters. And these characters may have different form. इन characters की अलग अलग form हो सकती हैं और उन form को हम contrasting form बोलेंगे या contrasting. एक character की different form को हम कहते हैं traits. सो मेंडल ने सिलेक्ट किया पी प्लांट को और इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे. वो क्या थे बच्चों? ही सिलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और वी कैन से 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट या फिर 7 कैरेक्टर्स बिकॉज वन कैरेक्टर हैज 2 ट्रेट्स. एक कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट्स हैं. लेट्स सी. ही सिलेक्टेड हाइट ऑफ पी प्लांट एंड हाइट में बी टॉल and dwarf. Now I have written here dominant and recessive. These two terms we will study in detail, but dominant and recessive अभी हम थोड़ा देखते हैं. Dominant क्या है, recessive क्या है. Height is character and this character has 2 different form, tallness and dwarfness. These 2 different form, when these 2 form come together, which form will express itself? जो फॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस करेगी. एज यू नो दैट फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर वी हैव जीन्स. हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास जीन्स होते हैं विच आर इन पेयर. जीन्स ऑलवेज इन पेयर एंड मेंडल यूज फैक्टर टर्म फॉर दीज जीन्स. मेंडल ने जीन्स के लिए क्या टर्म यूज की थी? फैक्टर. सो इन फैक्टर्स का ये हमेशा पेयर में होंगे और कंट्रोल अ कैरेक्टर. किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे वन पेयर ऑफ जीन एंड व्हेन 2 जीन्स कम टुगेदर these are different form of a character, same character, then these are known as allele. तब इनको हम कहते हैं क्या? allele. और जब दोनों allele एक साथ आ जाएं, उनमें से जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दूसरे की प्रेजेंस में, that is known as dominant. एंड जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सप्रेस हो जाएगा दूसरे की प्रेजेंस में, that is known as recessive. We will study about these terms in detail after a while. And now next character was flower position. Height was tall and dwarf and flower position was axial and terminal. Axial means flower position. Axial से मतलब क्या है कि जब कोई फ्लावर किसी स्टेम के या किसी ब्रांच के एक्साइल पोजीशन में लगा होगा, that is axial position. And when the flower is on the tip of any branch, that is terminal position. Next is flower color. Flower color is purple and white. Purple is dominant over white color. Next is pod shape. Pod shape is inflated and constricted. Inflated pod shape is like that. Pod is the structure in which seeds of pea remains, and this pod, if it is like this, that is inflated shape, and if it is like this, it is constricted shape, and inflated is dominant over constricted. Next is pod color. Pod color is green and yellow, and green is dominant over yellow. Next one is seed shape. Seed shape is round and wrinkled. Round, seed shape and wrinkled seed shape. Round is dominant over wrinkled shape. And next and last character was seed color. Seed color is yellow and green. Here yellow is dominant over green color, seed color. So the next topic is some important terms which will be used in this chapter. The first one is gene. जीन आपने बेटा प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, इसके बारे में आप इतना सभी लोग जानते हैं. जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस से आपको समझ में आया. इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. एंड उसकी यूनिट बोलने से पर्पज क्या है? मीन्स थ्रू जीन्स कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट.
Now what is physically it is? अब ये physically है क्या चीज, थोड़ा सा आप उसको क्लियर करेंगे. We know that in each cell there is one nucleus in center, and in nucleus there are pair of chromosomes, and these pair of chromosomes control our characters. These pair of chromosomes have genes in pair, and first of all chromosomes have DNA. Sorry, chromosomes have DNA. If we have 46 chromosomes, means human being have 23 pair of chromosomes. We have one DNA on each chromosome, and each DNA has many functional segments which control a character. These functional segment of DNA is known as gene. So we can say that functional segment of DNA which controls a particular trait or particular character. DNA के उस functional segment को हम gene कहते हैं जो किसी particular character को control करता है. For example, we will talk about eye color. If in eye color there will be a pair of gene responsible for this, and this pair of gene will be located on one pair of chromosome, and if one gene is located on this chromosome, this is one pair of chromosome suppose, and in this pair of chromosome one gene for eye color will be at this position of this chromosome, then other gene will be present on other its pair, homologous pair. This is known as homologous pair of chromosome. इस होमोलॉगी के ऊपर इसका दूसरी जीन होगी. सो जीन डीएनए का वो फंक्शनल सेगमेंट है विच आर लोकेटेड ऑन chromosomes or functional segment of DNA which control a character, and it has two forms. Gene always work in pair, but in some cases it may have more than two forms, that is known as multiple allelism, which we will study after this. But normally या commonly we have two genes for one character, or these two genes are known as allele. When two different forms of one gene control one character, these two different forms are known as allele. So slightly different form of a gene, एक ही जीन की कुछ different form को हम क्या कहते हैं, alleles कहते हैं. Alleles are, or it is also known as allelomorph. It is slightly different form of a gene. एक ही जीन की different form which control only one character. जो एक ही कैरेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल हाइट को कंट्रोल करता है अगर एक जीन, तो इस जीन की दो फॉर्म हो गई. जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट, एंड वी नो दैट डोमिनेंट एंड रिसेसिव हमने अभी पढ़ा. डोमिनेंट एंड रिसेसिव में जो जीन का एलील डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो रिसेसिव होगा उसको उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस के लिए कैपिटल टी यूज होगा, एंड ड्वार्फ के लिए नॉट डी यूज नहीं होगा, इट विल बी यूज स्मॉल टी. यहाँ आपका स्मॉल टी एंड कैपिटल टी यूज फॉर टॉल एंड ड्वार्फ. one more thing is that gene term was given by Johansen in 1909, and factor term was used by Mendel for this. जीन के लिए मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज की थी, बट जोहानसन ने 1909 में ये टर्म दी थी जीन. सो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एंड एलील आर द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन. नेक्स्ट वन इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. एज यू हैव सीन दैट genes or alleles are represented by English alphabet. Now what is homozygous and heterozygous? If two alleles are similar in a pair of gene, एक pair of gene में if we write like this capital T or small t, this is homozygous condition. When two alleles are similar in a gene pair, एक pair gene में जब दोनों alleles similar होते हैं, that is known as homozygous condition. And if one allele is for tallness and one allele is for dwarfness, then this condition will be known as heterozygous condition. So pair of gene will be homozygous or heterozygous. Homozygous similar allele
and heterozygous different allele. Next term is phenotype and genotype. Now what is phenotype and genotype? Phenotype is the expression of character. As you have seen that in a pair of gene, one allele may be for dominant and one allele may be recessive. And dominant is what? Dominant क्या है? Dominant हम उस allele को बोलते हैं जो दूसरे अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे. मीन्स टॉलनेस का भी जीन है हमारे पास एंड ड्वार्फनेस की भी जीन है हमारे पास. we will have one pair of gene for each character. And if tallness will express in the presence of dwarfness and this plant will have tall height. इस प्लांट की हाइट कैसी होगी? टॉल होगी. किसकी प्रेजेंस की वजह से? इस टी की वजह से, इस जीन की, इस एलील की वजह से. तो अगर ये अपने आप को इसकी प्रेजेंस में भी, अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज डोमिनेंट. सो कैपिटल टी स्मॉल टी विल बी टॉल प्लांट एंड कैपिटल टी विल आल्सो टॉल प्लांट. यहाँ इसके पास दोनों एलील किसकी है? टॉलनेस की है. इसके पास एक एलील टॉलनेस के लिए और एक एलील ड्वार्फनेस के लिए है, बट प्लांट दोनों क्या होंगे? टॉल. दोनों प्लांट की हाइट क्या होगी? टॉल. तो दिस इज phenotype, physical expression of character. The character which will express whether it has one dominant and one recessive. चाहे इसके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन हो या दोनों डोमिनेंट जीन हो, बट ये शो क्या कर रहा है? किस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है? दैट इज phenotype. When we see only physical appearance, जब हम केवल physical appearance देखते हैं कि क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज known as phenotype. So we can define physical appearance or expression of character is known as phenotype. Next one is genotype. What is genotype? Genotype is actual genetic makeup. Actual genetic makeup. Now in this example we can see that capital T small t. Capital T small t is tall and capital T is also tall. But genetic makeup is different of these two plants. इन दोनों plants का genetic makeup different है. ये heterozygous tall है और ये homozygous tall है. So अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में हम एक्चुअली बताएंगे कौन से एलील्स प्रेजेंट हैं जीन्स में, कौन से एलील है, होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस, दैट इज जीनोटाइप, एक्चुअल जेनेटिक मेकअप. और केवल एक्सप्रेस कौन सा कर रहा है अपने आप को, दैट इज फिनोटाइप. नेक्स्ट टर्म इज क्रॉस. व्हाट इज क्रॉस स्टूडेंट्स? क्रॉस इज ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल. जब हम किसी मेल प्लांट का फीमेल प्लांट के साथ ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन कराते हैं, the whole process you have studied in class 10th, that one plant may have both sex organ, male and female, and we can cross between two different plants, that is cross pollination or cross fertilization, in which we transfer the pollen grain, male part of one plant to the stigma, female part of another plant, that is known as cross. Now the next term is filial. What is filial, students? When we cross between two plants, such as for example we cross between one tall plant and one dwarf plant. जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पर जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होंगे, दैट इज नोन एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन. फिलियल में हैव F1, F2, F3 etc. means when we cross between two parents and the organism. ये क्रॉस किस तरह से हुआ ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जब हम दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराते हैं और क्रॉस कराने पर जो ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट इज नोन एज F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन. एंड इफ वी क्रॉस बिटवीन दीज F1 जनरेशन ऑर्गेनिज्म एंड द प्लांट्स व्हिच विल बी ऑब्टेन्ड बाय दीज सीड्स, this will be F2 generation. And if we cross between these members of F2 generation, the offspring will be obtained, they will known as F3 generation, like this. Next one is Punnett square. There was a scientist Reginald C. Punnett. Reginald C. Punnett. He gave a graphical method to represent these crosses. मेंडल ने जो ये क्रॉस किए डिफरेंट प्लांट्स के बीच, इन क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए रेजिनाल्ड सी पुनेट ने एक मेथड दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन F1 जनरेशन और F2 जनरेशन. जब हम पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 F2 में डिफरेंट
ऑर्गेनिज्म आते हैं, डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड दिया, दैट इज नोन एज पुनेट स्क्वायर, लाइक दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फिंग. व्हाट इज सेल्फिंग स्टूडेंट्स? सेल्फिंग मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल, हमने दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस करा है एंड वी ऑब्टेन 3 or 4 or 5 प्लांट्स एंड आफ्टर सीड फॉर्मेशन वी क्रॉस बिटवीन दीज टू प्लांट्स. सीड फॉर्मेशन के बाद ये प्लांट्स आए और इन प्लांट्स के, इन्हीं प्लांट्स के बीच हमने फिर से क्रॉस करा दिया. दैट इज सेल्फिंग, क्रॉसिंग बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम जनरेशन. And the next term is pure line. What is pure line, students? Pure line is like that when we cross between two offsprings या two organisms या two plants of same generation, of same character for 4 or 5 generations. जब हम 4-5 generations तक एक ही जैसे characters के members के बीच cross कराते हैं, that is known as pure line. For example, we have to obtain tall plant. So we cross between tall and tall plant and obtain this tall plant. अब हमने देखा phenotype और genotype, ये tall capital T small t भी हो सकता है और capital T भी हो सकता है. केवल physical appearance से हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये plant capital T small t है या capital T है. जब हम 4 to 5 generations तक इनके बीच क्रॉस सेल्फिंग कराते जाते हैं तो after 4 to 5 generation we get pure line. Pure line means capital T tall, or if we want to get dwarf then we will get small t. Next and last is monohybrid, dihybrid or trihybrid cross. Cross means breeding or reproduction between two organisms. जब हम दो organism के बीच breeding या reproduction कराते हैं तो we consider one pair of character. If we consider only one pair of character, that is known as monohybrid cross. And if we consider 2 pair of contrasting character, that is dihybrid cross. And if we consider 3 pair of contrasting character, that is known as trihybrid cross. For example, students, we cross between 2 pea plant and these 2 pea plants, it has tall height and it has dwarf height. We consider only this character height. If we consider only one character, one contrasting, that has 2 traits, tallness and dwarfness, this cross will be known as monohybrid cross. And if we take with this shape of seed, हम अगर इसके साथ consider कर लेते हैं shape of seed, that is known as dihybrid cross. 1 pair mono, 2 pair di and 3 pair trihybrid cross. बहुत पढ़ाती हो.